नमस्कार। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करती है और वैक्सीन का वर्किंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन एक तरह का सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी को प्रतिरक्षित करने के लिए बाहर के बैक्टीरिया, बाहर के पैथोजेंस से। पैथोजेंस के अंदर वायरस और बैक्टीरिया दोनों आता है, तो बाहर का जो पैथोजन है, फॉरेन जो पैथोजन है, उससे अपने बॉडी की रक्षा करने के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज़ करते हैं। सिंपल मीनिंग इसका यही है। वैक्सीन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब वैक्सीन एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, एक्सटर्नल है। ठीक है, बाहर से हम लेते हैं, लेकिन एक हमारे शरीर का खुद का भी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कि हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के खुद का है। अब जो बाहर का हमारा जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, उससे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे सिर्फ हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं लड़ने के लिए और उसको मजबूत बना रहे हैं। सिंपल। वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन से बाहर से आने वाला बैक्टीरिया जो है उसको खत्म किया जाता है। कैसे खत्म किया जाता है? बाय द वर्किंग ऑफ आवर ओन बॉडी इम्यून सिस्टम। वैक्सीन से हम अपने इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं लड़ना, वायरस से और बैक्टीरिया से लड़ना सिखाते हैं। पर्टिकुलर बीमारी मीन्स पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर वायरस के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन होता है। जैसे टाइफाइड का अलग वैक्सीन है, मेजिल्स का अलग वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का अलग वैक्सीन है, और अभी लेटेस्ट जो महामारी चल रही है SARS-CoV-2 मीन्स कोविड-19, उसका अलग वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन बहुत टाइप का होता है, लेकिन सिंपल है। सारे वैक्सीन का एक ही काम होता है, एक ही फंडा होता है कि हमें प्रतिरक्षित करना उस बीमारी से। ठीक है, अब समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। ठीक है, अब जैसे समझिए इस चीज़ को, कोई सा भी पैथोजन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हमारे शरीर पे इसने अटैक किया। अब इसने अटैक किया तो क्या होगा? इसके अंदर वायरस है और बैक्टीरिया है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट जो आपकी डिजीज़ है वो डिफरेंट वायरसेस या बैक्टीरिया के कारण होती हैं। जैसे जो हमारा टाइफाइड होता है वो आपका टाइफी नाम का बैक्टीरिया से होता है, और जो हमारा वायरस है जैसे कोविड-19 सबसे लेटेस्ट है, वो हमारा SARS-CoV-2 के कारण होता है। तो वायरस से अलग बीमारी होती है, बैक्टीरिया से अलग टाइप की बीमारी होती है, और दोनों का वैक्सीन भी अलग होता है। ठीक है, अब अगर पैथोजन ने अटैक किया तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे शरीर में हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारे बॉडी का खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं, जो खुद से एक्टिवेट होता है इसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव हो गई जैसे ही पैथोजन ने अटैक किया। इसका एक टाइमिंग होता है, ये आपको मेनली एक्टिवेट होती है विद इन सम आवर्स, जैसे 4 to 6 आवर में, या किसी में होता है कि आपको 1 डे भी होता है। तो तुरंत पैथोजन ने अटैक किया, 4 से 6 घंटे में ये शुरू हो जाता है, उस वायरस को मारने का काम शुरू कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो हर चीज़ को समझता है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा पार्ट हमारे लिए ख़राब है, कौन सा वायरस का पार्ट है, कौन सा आपको बैक्टीरिया का पार्ट है। इस चीज़ को बॉडी समझती है, तो बॉडी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती पहचानने में कि अरे ये बाहर से आया है, चलो ये बाहर से आया है और ये हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो चलो फिर तुरंत इन्नेट इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जो तुरंत स्टार्ट होती है हमारे बॉडी के अंदर विद इन 4 to 6 आवर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये प्रयास तो करता है इसको हराने का, लेकिन जो वायरसेस मजबूत है जिसको कि हमारे शरीर ने पहले कभी झेला नहीं है, तो उसमें होता है, अधिकतर होता है ऐसा कि ये जो है ये फेल कर जाता है, ये इम्यूनिटी फेल कर जाता है। तो फेल हो जाएगा। अगर इम्यूनिटी आपके बॉडी का फेल हो गया तो क्या होगा? डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है तो अब डेथ को तो रोकना है किसी भी तरीके से, तब हम लोग वैक्सीन को बुलाते हैं, मतलब वैक्सीन का मदद लेते हैं। वैक्सीन का मदद लेने का मतलब हुआ
कि जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो इससे एक और इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसको कभी कभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपका पैथोजन अटैक करेगा तो पैथोजन के अटैक करने के बाद ये इम्यूनिटी एक्टिव होगी। ये अगर इस इम्यूनिटी ने इसको पैथोजन को हरा दिया तब तो ठीक है, अगर कोई वायरस मजबूत वायरस है तो इसमें हरा नहीं पाता है, ये आपका इम्यूनिटी फेल कर जाता है। ये जब इम्यूनिटी फेल करता है तो फिर हम यहाँ से वैक्सीन को बुलाते हैं। वैक्सीन आकर के आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट करता है और एडेप्टिव इम्यूनिटी से हम उसको हराते हैं। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि ये इम्यूनिटी कभी कभी लाइफ टाइम के लिए भी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको मिजल्स बोलते हैं। मिजल्स में ऐसा माना जाता है कि जिसको एक बारी लाइफ में कभी भी मिजल्स हो गया दोबारा उस पर मिजल्स का अटैक नहीं आएगा। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी से हमारे बॉडी ने एक बारी सीख लिया उससे लड़ना, तो ऐसा माना जाता है कि उसको मेमोराइज करके रखा हुआ है, फिर मिजल्स का अटैक जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। सिंपल, एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम बाहर से लेते हैं, वैक्सीन से बाहर से लेते हैं। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक वर्ड है अभी बहुत चल रहा है आजकल, सबने सुना होगा, इससे बनता है एंटीबॉडी। ये वर्ड सबने अभी सुन रखा होगा, कोविड में बहुत चल रहा है। एंटीबॉडी यही सबसे मेन है, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। और ये होता क्या है? ये सिंपल एक प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है और ये एंटीबॉडी जब बन जाती है तो एंटीबॉडी इस वायरस को खत्म कर देती है और हम फिर से ठीक हो जाते हैं। सिंपल है वैक्सीनेशन यही। अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है, वो बताता हूँ। एडेप्टिव इम्यूनिटी ने हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाया और ये जो एंटीबॉडी बनती है वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक वायरस के लिए होती है। जैसे कोविड का जो वैक्सीन है उसकी जो एंटीबॉडी बनेगी वैक्सीन डालने के बाद बॉडी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए होगी। यही चीज़ इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, वैक्सीन जो है वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही काम आता है। ऐसा नहीं एक वैक्सीन लगा दिया, वही वैक्सीन हेपेटाइटिस को भी हरा रहा है, वही वैक्सीन आपको ये टीबी को भी हरा रहा है, वही वैक्सीन आपको कोविड को भी हरा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। वो जब एक्टिवेट होता है तो वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर वायरस मजबूत है तो हमारे बॉडी ने कभी उसको देख नहीं रखा है तो जल्दी वो हार जाता है इससे। अगर ये हार जाता है तो डेथ हो जाएगी। तो डेथ्स को रोकने के लिए हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट करते हैं बाय द यूज ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है, और वो जो प्रोटीन है यही प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी बना हुआ है उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ बनाई जाती है हमारे बॉडी के द्वारा। तो ये एंटीबॉडी जाके उस वायरस को ख़त्म करती है और हम दोबारा से ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक चीज़ क्या है कि जब ये एंटीबॉडी बनती है बॉडी इसको मेमोराइज कर लेती है। जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो इसको मेमोराइज करके रखते हैं। मेमोराइज करने से क्या होता है कि अगर भविष्य में कभी भी दोबारा सेम वायरस ने अटैक किया है जिसके लिए कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है बाय द यूज ऑफ वैक्सीन, तो ये डायरेक्ट जो हमारी बॉडी है वो सीधा जैसे ही पैथोजन को देखेगा कि अरे ये सेम, अच्छा पहले भी अटैक हुआ था, सीधा ले आएगा इसको एंटीबॉडी के पास। ये सारा प्रोसेस बाईपास हो जाएगा, डायरेक्ट ये एंटीबॉडी के पास ले आएगा और एंटीबॉडी जनरेट करके उसको तुरंत खत्म कर देगी। क्योंकि एंटीबॉडी जनरेट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज वैक्सीन लगाया और आज ही एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी। इट विल टेक अलॉन्ग 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, डिपेंड्स ऑन कि हम कौन से वायरस से डील कर रहे हैं। जैसे कोविड के केस में होता है कि नॉर्मली देखा गया है कि 14 दिन 14 डेज में एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट कर देती है या एक्टिवेट हो जाती है एंटीबॉडी। तो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है फ्यूचर रिस्पॉन्स। जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जब हमारा एंटीबॉडी शरीर में बनता है तो इसको हमारी बॉडी एक्टिवेट करके और याद करके रखती है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ अटैक आता है तो हम इसको डायरेक्ट पैथोजन के पास से सीधा एंटीबॉडी पे आ जाएंगे और एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे दोबारा से, और एक्टिवेट करके हम इस बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, टाइमिंग नहीं लगेगा और तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अभी है ना, वैक्सीन लगने के बाद बोलता है अभी भी मास्क लगाइए, आप दूरी रखिए, सैनिटाइजर क्यों कहता है? इसी कारण से कहता है कि
आपको इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। और कोविड के अंदर तो अभी कुछ भी सटीक है ही नहीं, क्योंकि वो तो म्यूटेट कर रहा है, तो इसलिए कह रहा है। तो यही है, एंटीबॉडी जनरेट होने के बाद उस वायरस को ख़त्म कर दिया जाता है और ये हमारा फ्यूचर रिस्पॉन्स के तौर पे हमारे बॉडी को याद रहता है। तो यही है सिंपल फंडा वैक्सीन का। वैक्सीन इसी तरीके से काम करता है, और कौन सा वैक्सीन क्या है, किसके लिए, वो अलग टॉपिक है। तो वैक्सीन सिंपल इसी चीज़ पे काम करता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो आपका इम्यूनिटी है, पहले वाला इन्नेट इम्यूनिटी, ये कभी कभी क्या होता है कि एक्टिवेट जब होता है अपने आप तो ख़त्म भी कर देता है। जैसे कि किसी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो वो ख़त्म कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो खुद खत्म कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, और जब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को डाल करके शुरू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, जब नेचुरली होगा, इन्नेट इम्यूनिटी से आपको खत्म कर देगा वायरस, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। और जब हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जब कोई वायरस खत्म होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। दो तरीके की इम्यूनिटी है, इसका नाम है बेसिकली। और इम्यूनिटी आपका एक इम्यून सिस्टम से आपका शुरू होता है, आपका हो गया इन्नेट इम्यूनिटी, और एक हो गया आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी आपका हमेशा एडेप्टिव इम्यूनिटी से ही बनता है। जो भी वायरस के खिलाफ हमको वैक्सीन डेवलप करनी है, उसका पार्ट लेकर के, उसका एक टुकड़ा लेकर के हम स्टार्ट करते हैं काम करना, और उसको हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम डालते हैं वायरस, वो आपका बेसिकली होता क्या है, तो वो एक डीएक्टिवेटेड होता है। डीएक्टिवेटेड फॉर्म में हम वायरस को डालते हैं बॉडी के अंदर, चूँकि वो बीमारी न फैला सके। अगर वो बीमारी फैला देगा तो फिर हमारी बॉडी सीखेगी क्या उससे, वो तो ख़त्म ही कर देगा फिर हमको। तो वायरस को डीएक्टिवेट करके हम अपने बॉडी में डालते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंजेक्शन। और जब हम डीएक्टिवेट करके अपने बॉडी में डाल देते हैं तो उससे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उस वायरस को हराना शुरू करता है, और हराते हराते हम लोग उस वायरस को हरा के फिर से हेल्दी हो जाते हैं। तो ये काम करता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी से। वैक्सीन डेवलप करने का एक ही तरीका है कि जिस भी बीमारी के लिए हम लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उस बीमारी का पता लगाना होगा कि ये किससे होता है। ये होता है बैक्टीरिया से या वायरस से, जिससे भी होता है उसका, अब ये तो रिसर्च का टॉपिक है कि उसका कौन सा पार्ट लिया जाए कि ज़्यादा आपका वो होगा, अच्छा होगा, या उस पूरे वायरस को ही मार के या डीएक्टिवेट करके डाल दिया जाए, वो अच्छा होगा। तो ये तो रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन होता यही है, या तो वायरस का कोई पार्ट हम ले लेते हैं, उसको एक्टिवेट करके, उसको डीएक्टिवेट करके डाल देते हैं बॉडी के अंदर, या फिर उस पूरे वायरस को ही ख़त्म करके और हम डाल देते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ भी करते हैं उसमें ये बात हमेशा ध्यान रखा होता है कि हम जो वायरस दे रहे हैं अभी वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के इम्यून सिस्टम को सिखाने के लिए, लड़ने के लिए, वो वायरस या वो वायरस का पार्ट बीमारी पैदा ना करे। अगर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो फिर ख़त्म हो जाए वायरस, ये हो सकता है, लेकिन वायरस बीमारी पैदा नहीं करना चाहिए। तो वैक्सीन डेवलप करने का यही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब आ जाइए आप, वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीन तो बता दिया मैंने, वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन में होता क्या है कि एक आबादी को, एक सिस्टम को हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, मीन्स एक तरीके से हम लोग उनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो बीमारी से सही रह सकें। ये होता है वैक्सीनेशन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो टर्म आता है, वैक्सीनेशन के अंदर ही आता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इम्यूनाइजेशन। अच्छा, अब क्या होता है वो समझिए। डायरेक्ट इम्यूनाइजेशन जो है या एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो हमेशा वैक्सीन के थ्रू होता है। वैक्सीन के थ्रू इसलिए होता है क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है बाय द यूज़ ऑफ आपका सेकेंडरी, जो मैंने बताया था अभी आपको, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी डेवलप होती है। एंटीबॉडी जब डेवलप होती है तो बॉडी उसको याद रखता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन।
अभी का के लिए तो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद में भी उसका अटैक होगा तो बॉडी उसको याद रखेगी कि इस बीमारी में कौन सा इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को तुरंत एक्टिवेट करके बीमारी को ख़त्म कर देगी। तो वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में होता क्या है, कभी कभी जब कोई नई बीमारी आती है या वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ रहता है, वैक्सीन को डेवलप होने में अगर देखा जाए तो 2 साल 4 साल, किसी में 10-10 साल लगता है। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा हो जाए, जैसे कोविड का भी हुआ था, तो ऐसा सिनेरियो था कि जल्द से जल्द वैक्सीन हो जाए, तो फिर हमारे वायरोलॉजिस्ट ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, सब ने उसको देखा और संजोग से हो भी गया। तो 1 से 2 साल के अंदर, एक साल के अंदर हमारे पास वैक्सीन आ गया। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है उस बीमारी की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि उस वायरस को लेके डिफरेंट एनिमल्स के अंदर देते हैं, या जो आदमी उससे लड़ रहा है उसकी बॉडी को चेक करते रहते हैं कि हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी किसी के भी बॉडी में डेवलप हो गई, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, जैसे वो कोई घोड़ा ही क्यों ना हो, आदमी है तो आदमी ठीक है, जो आदमी या किसी भी एनिमल के अंदर अगर उस वायरस को लेके इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो उसके शरीर से हम एंटीबॉडी को निकालेंगे। इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब उस शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। अगर एंटीबॉडी अपने आप बन जाए वो, या वैक्सीन के थ्रू बने, तो अगर कहीं पर भी एंटीबॉडी अपने आप बन जाती है, ठीक है, किसी भी एनिमल के अंदर या इंसान के अंदर, तो उस इंसान के शरीर से हम एंटीबॉडी को निकाल के जो इंसान अभी बीमार है उसके अंदर डालते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी यही है। पैसिव मतलब घूम के लाना, मीन्स आपको डायरेक्ट नहीं मिल पाया, वैक्सीन आपको नहीं मिल पाया, तो ठीक है, जिस आदमी के शरीर में इस बीमारी को हराने की शक्ति है, उस आदमी के शरीर से ब्लड लेके, प्लाज्मा लेके हम आपके अंदर देते हैं, और ये चांस होता है कि आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है, लेकिन किसी केस में ये काम नहीं भी करता है। जैसे अभी प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा कोविड में। प्लाज्मा थेरेपी क्या था? प्लाज्मा थेरेपी क्या था? प्लाज्मा थेरेपी के अंदर यही होता था कि जो आदमी जिसने कोविड को हरा दिया है उसके शरीर से प्लाज्मा लेके, मीन्स एंटीबॉडी वहाँ पे है, प्लाज्मा लेके जो आदमी अभी कोविड से बीमार है उसको डाल देते हैं। लेकिन उसमें जिस तरीके का रिजल्ट मिलना चाहिए था उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो इसलिए आपको वो प्लाज्मा थेरेपी को बंद किया गया। अब क्यों बंद किया गया ये तो रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटा आप यही समझिए कि जिस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो पैसिव इम्यूनिटी यही होती है। पैसिव इम्यूनिटी वैक्सीन के जस्ट उल्टा है। पैसिव इम्यूनिटी में कोई आदमी जो बीमार है या कोई एनिमल जिसके अंदर हमने वो वायरस को दिया है, और चेक करते रहते हैं कि क्या उस एनिमल के अंदर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी। अगर एंटीबॉडी बनी तो उस वायरस को लेकर के उस एंटीबॉडी को लेकर के उस एनिमल से और हम इंसानों के शरीर में डालते हैं, और ये प्रयास होता है कि वो आपको ठीक कर दे एंटीबॉडी। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मीन्स बीमारी खत्म, एंटीबॉडी खत्म। इससे जो हम एंटीबॉडी देते हैं वो आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। मीन्स बीमारी खत्म, एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएगी साथ ही साथ। इसमें जो हमारा ब्रेन है, जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं तो ब्रेन क्या करता है, उसको याद रखता है, हमेशा के लिए याद रहता है। अगर आप उसको देखते रहेंगे तो, समझते रहेंगे तो, ऐसा मानव के ब्रेन के साथ होता है। लेकिन जैसे मोबाइल का चिप होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार कोई चीज़ उसको डाल दिया, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, तो अगर वो हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होती है या अगर वो चिप ख़राब नहीं होती है तो उसमें वो मटेरियल हमेशा रहेगा, चाहे आप 100 साल बाद ही उसको क्यों ना निकालो। यही होता है मेमोराइजिंग कैपेसिटी। तो मेमोराइजिंग कैपेसिटी हमेशा एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर होता है। वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनती है उसको शरीर याद कर पाता है, क्योंकि शरीर ने उसको खुद बनाया है, इसलिए वो याद कर सकता है। लेकिन ये तो आपने अपने आप दे दिया ऊपर से, तो ये तो एक तरह से एज एन दवा काम कर रहा है। जैसे ही वो बीमारी खत्म हो जाएगी, एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या है, इसको तुरंत ठीक करने के लिए, आदमी को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अगर दोबारा आपको फिर से उस वायरस ने अटैक किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से या तो पैसिव इम्यूनाइजेशन पे करना पड़ेगा, या अगर वैक्सीन आपने ले लिया है तो ठीक ही है। तो यही चीज़ है, पैसिव इम्यूनाइजेशन यही और एक्टिव इम्यूनाइजेशन यही चीज़ है। तो
इसमें वैक्सीन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, और वैक्सीनेशन का क्या टाइप है वो हो गया। तो ये सिंपल था, सिंपल मैंने आपको बताया है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जो आपका इंडिया के अंदर जो 3 वैक्सीन चल रहे हैं कोविड-19 का, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो 3 वीडियोस बनाऊंगा, तीनों वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, उसके आपको कैसे वो उसका वर्किंग है, कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कोविशील्ड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।